गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक ओबीजी का स्पेशल टॉपिक है, फोर्सेप। उस पर डिस्कस करेंगे। फोर्सेप क्या है? ये जो फोर्सेप है बेटा, ये डिलीवरी के अंदर जो है हेल्पफुल होती है। Obstetric forceps is a pair of instrument specially designed to assist extraction of a fetal head। स्पेशली इस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड, मतलब फीटल हेड को निकालने में हेल्प करता है, मदद करता है, एंड देयर बाई अकम्प्लिशिंग डिलीवरी ऑफ द फीटस। और इस वजह से हम ये डिलीवरी के अंदर हेल्पफुल होता है, अकम्प्लिश कराता है, डिलीवरी को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट डे जो हम फोर्सेप यूज़ करते हैं वो मोस्टली 3 टाइप की फोर्सेप हैं जो इस्तेमाल की जाती है। पहली आती है आपकी लॉन्ग कर्व फोर्सेप, दूसरी आती है आपकी शॉर्ट कर्व फोर्सेप, और तीसरी आती है आपकी क्लेंड फोर्सेप। ये जो फोर्सेप होती है वो विद और विदाउट एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस के साथ में होती है। मैं आपको इन तीनों फोर्सेप का एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये आपके पास फ़ोटो है, देखो ये जो फोर्सेप हैं, दोनों ऊपर वाली फोर्सेप हैं, ये लॉन्ग कर्व फोर्सेप हैं, जबकि ये शॉर्ट कर्व फोर्सेप है, और लास्ट वाली आपकी जो है क्लेंड फोर्सेप है। तो हम मोस्टली जो डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेप में, वो 3 फोर्सेप का बात करेंगे, लॉन्ग फोर्सेप, शॉर्ट कर्व फोर्सेप, और तीसरी जो होगी आपकी क्लेंड फोर्सेप होगी। इन तीनों में अगर आपको फोटो दिया जाए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए, तो तीनों का आप डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप सॉल्व करने की कैपेसिटी रख पाएंगे देन जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। पहली चीज़, जब हम लॉन्ग कर्व फोर्सेप की बात करके चल रहे हैं तो लॉन्ग कर्व फोर्सेप में यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, विद और विदाउट द एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस। तो एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस क्या है बेटा, ये देखो ये एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस है। इसका मैं एक फोटो और दिखा देता हूँ, ये वाला। एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस क्या होता है पहले ये समझेंगे। इट इंक्लूड एक्सेस ट्रैक्शन रॉड एंड हैंडल। देखो बेटा ये 2 रॉड हैं यहाँ पर और एक हैंडल है। ठीक है, द रॉड आर असेंबल्ड इन द ब्लेड ऑफ द लॉन्ग कर्व ऑब्स्टेटिक फोर्सेप। जो ब्लेड होती हैं, इसकी जो ब्लेड हैं उसके साथ में इसको क्या कर दिया जाता है, असेंबल्ड कर दिया जाता है। ये यहाँ पर क्या कर दिया है बेटा, इसको असेंबल्ड कर दिया है। यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, असेंबल्ड कर दिया है। ठीक है, और असेंबल्ड करने के बाद में क्या कर दिया है, ये इसका हैंडल है, और यहाँ क्या करने का काम आएगा, ये यहाँ पर ट्रैक्शन देने के काम आएगा। ठीक है, द डिवाइस आर रिक्वायर्ड वेयर मच फोर्स आर नेसेसरी फॉर ट्रैक्शन एज इन मिड फोर्सेप ऑपरेशन। क्या होता है मिड फोर्सेप ऑपरेशन, हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखें यहाँ पर कि जो मिड फोर्सेप ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ट्रैक्शन देना हो, ज़्यादा एकदम खिंचाव करना हो, तो उसके लिए हम ये एक्सेस ट्रैक्शन डिवाइस जो होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप की फोर्सेप हैं। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फोर्सेप इज द सेम इन दैट ईच कंसिस्ट ऑफ द 2 हाल्व्स या ब्लेड आर्टिकुलेट बाई ए लॉक। तो मतलब ये तीनों जो फोर्सेप हैं आपकी, लॉन्ग कर्व फोर्सेप, शॉर्ट कर्व फोर्सेप और क्लेंड फोर्सेप, इन तीनों में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कि इनके अंदर 2-2 ब्लेड प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पर सब में दिख रही होगी, 1 ब्लेड 2 ब्लेड, 1 ब्लेड 2 ब्लेड, मतलब हर फोर्सेप के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 ब्लेड प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कोई सी भी फोर्सेप हो, शॉर्ट कर्व हो, लॉन्ग कर्व हो, या क्लेंड फोर्सेप हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले जो देखते हैं, 3 फोर्सेप है, 3 में से पहली देखते हैं लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप। ठीक है, लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप इज रिलेटिवली हैवी, थोड़ी भारी होती है। नाम से क्लियर हो रहा है, लॉन्ग कर्व्ड है तो सबसे भारी होती है, और इज अबाउट 37 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 15 इंच लॉन्ग भी बोल सकते हैं। इन इंडिया दास वेराइटी नाम्ड आफ्टर सर केदारनाथ दास। जो सर केदारनाथ दास थे उनके नाम के बाद में इनका नाम रखा गया, दास फोर्सेप रखा गया। इज द कॉमनली यूज्ड विथ एडवांटेज। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग कर्व्ड जो फोर्सेप है उसका नाम बताइए जो इंडिया में ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसका नाम आप बताएंगे दास फोर्सेप। या आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि दास फोर्सेप की लंबाई बताइए, तो भी आप आंसर कर सकते हैं कि दास फोर्सेप जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 37 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसे ही हम लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके मेजरमेंट्स देखते हैं। तो लंबाई आपने देख ली है कि इसकी लंबाई जो होती है 37 सेंटीमीटर होती है। डिस्टेंस इन बिटवीन द टिप इज 2.5 सेंटीमीटर। जो इसके टिप हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये जो टिप हैं
ये दोनों टिप जो हैं इनके बीच की दूरी है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है जो आपको लिखा हुआ है। एंड वाइडेस्ट डायमीटर बिटवीन द ब्लेड इज 9 सेंटीमीटर। और सबसे चौड़ा डायमीटर किसके बीच में, ब्लेड के बीच में। ये ब्लेड्स हैं और इनके बीच में सबसे लंबा जो डायमीटर है, वाइडेस्ट डायमीटर है, वो कितना होगा बेटा, 9 सेंटीमीटर होगा। तो 2 क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो लॉन्ग कर्व फोर्सेप होती है या दास फोर्सेप होती है उसके टिप के बीच में कितनी दूरी होती है, दोनों ब्लेड के जो टिप हैं तो 2.5 सेंटीमीटर, या दोनों ब्लेड जो है उनके बीच में वाइडेस्ट डायमीटर कितना होता है, तो वाइडेस्ट डायमीटर जो होता है बेटा उनके बीच में कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम आती हैं ब्लेड्स। ईच ब्लेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो आपकी ब्लेड हैं, 2 ब्लेड हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट हैं, एक को ब्लेड बोला जाता है, एक उसमें सेंक होता है, एक लॉक होता है, एक हैंडल होता है विद और विदाउट स्क्रू, जिसमें स्क्रू हो भी सकता है और स्क्रू नहीं भी हो सकता है। तो ये ब्लेड्स की खास बात है। तो देखो भाई, अब यहाँ देखो, आप अगर देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। देखो, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें जो ब्लेड वाला पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है उसे ब्लेड बोला जाता है, और ये वाला पोर्शन लॉक होता है और ये हैंडल होता है। तो लॉक और जो ब्लेड है उसके बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंक बोलते हैं। तो इसमें कितने पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, 4 पोर्शन है। किसी भी फोर्सेप के अंदर 4 पोर्शन है। जो बच्चे के सिर को कवर करेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्लेड बोल रहे हैं। ब्लेड के ऊपर का पोर्शन है उसे हम सेंक बोल रहे हैं। सेंक के ऊपर क्या होता है, लॉक होता है, और उसके ऊपर क्या होता है बेटा, हैंडल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल पोर्शन है, यहाँ पर कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें ब्लेड। द ब्लेड हैज़ गॉट 2 कर्व्स। इसके अंदर 2 कर्व होते हैं, एक पेल्विक कर्व होता है और दूसरा होता है सेफेलिक कर्व होता है। पेल्विक कर्व, द कर्व ऑन द एज इज टू फिट मोर और लेस द कर्व ऑन द एक्सिस ऑफ द बर्थ कैनाल। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ केरस भी बोलते हैं। देखो यहाँ से समझ में आएगा आपको, जो बाहर का जो कर्व है, ये बाहर वाला जो कर्व है उसे हम बोलते हैं पेल्विक कर्व, और जो अंदर वाला कर्व है उसे हम बोलते हैं बेटा सेफेलिक कर्व। मतलब जो बच्चे के टच में आएगा, जो वाला कर्व जो है बच्चे के सिर के टच में आएगा उसे सेफेलिक कर्व, और जो माँ के पेल्विस के जो टच में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेल्विक कर्व बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, पेल्विक कर्व क्या है, सेफेलिक कर्व क्या है। जो बच्चे के टच में आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन ही तो बच्चे के सिर के टच में आएगा तो इसे हम सेफेलिक बोलेंगे, और बाहर वाला जो है वो माँ के पेल्विस के टच में आएगा तो इसीलिए पेल्विक कर्व बोलेंगे। और जो पेल्विक कर्व है इसी को कर्व ऑफ केरस के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अब वहाँ ऑप्शन दे सकता है आपको, कर्व ऑफ केरस क्या है, कर्व ऑफ केरस क्या है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको पूछा जाए तो ये क्या है, पेल्विक कर्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ केरस बोलते हैं। क्लियर। सेपेलिक कर्व, इट इज द कर्व ऑन द फ्लैट सरफेस विच व्हेन आर्टिकुलेट ग्रैप्स द फीटल हेड विदाउट कंप्रेशन। तो फीटल हेड को जो ग्रैप्स करता है वो वाला जो डायमीटर है वो क्या कहला रहा है, सेपेलिक कर्व कहला रहा है। ये बात समझ में आना चाहिए। सेंक क्या है, इज द पार्ट बिटवीन द ब्लेड एंड द लॉक। अभी तो बताया था कि लॉक जो होगा आपका और जो ब्लेड होगी उसके बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंक बोल रहे हैं। यूजली मीजर 6.25 सेंटीमीटर। It increase the length of the instrument and thereby facilitate locking of the blade outside the bulba। देखो, हमको लॉक करना है, दोनों ब्लेड को लॉक करना है। एक एक ब्लेड को इंसर्ट किया, मैं बताऊंगा जब आगे हम चलेंगे तो हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। एक हमने ब्लेड को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद दूसरी ब्लेड को इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद लॉक लगा के फिर खींचते हैं। अब ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर बेटा वो अंदर लॉक होती तो कैसे, हमको दिखती नहीं, वो लॉक बाहर से करना है तो कैसे लॉक करें, तो ये दिक्कत आएगी। तो वो लॉक बाहर होना चाहिए। अब लॉक बाहर होना चाहिए तो आपका जो फीटल हेड है उसको पकड़ने वाली जो चीज़ है, माना कि ये पकड़ने वाली चीज़ है, उसको ब्लेड बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहीं लॉक हो जाएगा तो ये तो अंदर ही हो गया, बाहर कैसे आए, तो बाहर आने के लिए जो बीच में जो गैप होता है उसे हम सेंक बोलते हैं। और ये सेंक क्या है, इसकी ओनली लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, वो लॉक जो है वो बाहर आ जाए, किसके, बलवा के बाहर आ जाए, और हम इजीली उसको क्या कर पाए, लॉक वगैरह कर पाएँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 6.25 सेंटीमीटर होती है। तो देखो, अभी तक लंबाई किस किस की बीच की हमने पढ़ी है, तो हमने एक तो देखा था कि जो टिप है, ब्लेड की जो टिप है उनके बीच में 2.5 सेंटीमीटर होती है, और सबसे ज़्यादा बीच का जो डायमीटर होता है दोनों ब्लेड के बीच में, वाइडेस्ट डायमीटर होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। दास फोर्सेप की लंबाई हमने पढ़ी है 37 सेंटीमीटर। सेंक की हमने लंबाई पढ़ी है 6.25 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इनको आप इंच में कन्वर्ट ईजिली कर ही पाएंगे। आपको पता होता है कि एक जो सेंटीमीटर होता है, 1 इंच होता है, उसमें 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, और आगे आप समझेंगे कि
लॉक है और हैंडल है, उसके बारे में तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझते हैं कि ये लॉक हो गया और ये बचा वाला पोर्शन हैंडल हो गया। तो ब्लेड, शैंक, लॉक और हैंडल, इसमें क्या याद रखना था, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और ये वाली जो है वो 6.25 सेंटीमीटर। और लॉक हैंडल आप याद रख ही पाएंगे। इसमें पेल्विक, ये पेल्विक कर्व, ये सेपेलिक कर्व। जो पेल्विक कर्व है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कर्व ऑफ कैरस के नाम से जान रहे हैं। तो इतनी सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करके चलूँ फंक्शन ऑफ फोर्सेप, फंक्शन ऑफ फोर्सेप देखो क्या क्या काम आ रहा है। ट्रैक्शन फोर्स है, ये ट्रैक्शन देने के काम आ रहा है। इन द प्रीमी ग्रेविडा द ट्रैक्शन फोर्स रिक्वायर्स इज अबाउट 20 kg। जो प्रीमी ग्रेविडा होता है उसके अंदर जो ट्रैक्शन फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 20 kg। दैट इन मल्टीपैरा अबाउट 13 kg। तो जो मल्टीपैरा होती है उनके अंदर 13 kg वेट की रिक्वायरमेंट होती है। रोटेशन ऑफ द हेड कैन बी अचीव्ड बाय द किलेंड फोर्सेप। जब हम कल इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सी फोर्सेप को आप कहाँ यूज करेंगे, कि आप को पता होना चाहिए ना कि लॉन्ग कर्व फोर्सेप कहाँ यूज़ करनी है, शॉर्ट कर्व कहाँ यूज़ करनी है, किलेंड फोर्सेप कहाँ यूज़ करनी है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने जो देखा है उतना समझें और आगे हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो बेटा एक तो ट्रैक्शन देने के काम आएगी ये फोर्सेप जो आती हैं। तो ट्रैक्शन देने के काम में जो प्रीमी ग्रेड होती है उसमें कितना ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो 20 kg। और जो मल्टी होती है उसमें 13 kg। ठीक है। दूसरा ये हेड जो है उसको रोटेट करने के काम आ सकता है। तीसरी चीज़ है कि एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव केज फॉर द हेड फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द बर्थ कैनाल एज इन ये प्रीमेच्योर बेबी। जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनका जो हेड होगा वो कैसा होगा, प्रीमेच्योर होगा। मतलब स्कल जब प्रीमेच्योर होगा तो वहाँ पर बर्थ कैनाल का जब प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, बोन जो है स्कल की वो फ्रैक्चर हो सकती हैं, उनके अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है, ये केज है, उसका काम करेगा कौन, आपकी फोर्स है, जिससे हम उसको इजीली निकाल पाएंगे, उसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो। ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी controlled delivery of the after coming head in the breech to lessen the danger of the sudden decompression। तो क्या होता है, कई बार जो है डिलीवरी जो है तेजी से हो रही होती है, बच्चा जल्दी से बाहर निकल रहा होता है, उसको भी धीरे धीरे डिलीवर्ड हो। कंट्रोल्ड डिलीवरी कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। वन फोर्सेप ब्लेड में भी यूज एज ए बैकटेस टू डिलीवर हेड इन द सिजेरियन सेक्शन। बैकटेस क्या किसको बोल रहे हैं बेटा, समझो हमारे पास में 2 ब्लेड होती हैं। देखो ये 2 ब्लेड है हमारे पास में, और दोनों ब्लेडों को जब हम जोड़ देते हैं, एक ब्लेड और 2 ब्लेड, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं दोनों पोर्शन को, तो हमारे पास में क्या बन जाती है, फोर्सेप। बट ऐसे सिंगल यूज किया जाए इसे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बैकटेस बोलते हैं। जो कि सपोर्ट प्रदान करने के लिए नॉर्मल यूज की जाएगी, उसे बैकटेस बोलते हैं। ठीक है। तो बैकटेस के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्सेप को हम बैकटेस के रूप में यूज कर सकते हैं, ट्रैक्शन देने के लिए यूज कर सकते हैं, रोटेशन के लिए कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव केज के लिए कर सकते हैं। क्या इनको सबको रट लें क्या सर, रटना नहीं है बेटा, समझ लो। अगर आपको ऑप्शन आए कि इनमें से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो आप आंसर कर पाएँ। ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक भी अगर आपको पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट में जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।